स्कोर लाइन है जिससे आप हमेशा याद रखेंगे कि भाई जब ये हो रहा था तो आप कहां पे थे। 35-33 रहा था पिछले सेट में। इस सेट की भी बहुत एक्साइटिंग शुरुआत हुई है। ये पॉइंट जो है वो युवराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या जो बॉल है वो नेट में ही रह रहा है। अभिलाष और जिरोम, इससे पहले हमने इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव जिरोम विनीत को कभी देखा ही नहीं है। पर ये मैच ऐसा है, ये एक्साइटमेंट ऐसी है, एड्रेनलिन ऐसा है कि आप बतौर टीम अपने आप को बतौर खिलाड़ी एक्सप्रेस कर ही देते हैं। एक रिव्यू अनसक्सेसफुल चाहते थे लायंस पे जंप सर्व के साथ और नेट में ये एक आसान पॉइंट दे बैठे हैं लायंस को। लायंस आगे। मेलोड्रामा पे मेलोड्रामा होगा इस मुकाबले में। समीर का क्या एक अच्छा सेट है, क्या चेकआउट मिला है, क्या कोई संपर्क ब्लॉकर का था? नहीं था। तो ये पॉइंट भी मुजफ्फरनगर लायंस को जाएगा विपिन। जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए जो एलिवेशन हम कहते हैं, सईद पे प्रेशर हमेशा ये रहता है, अगर वो जंप लेंगे तो 1 सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे तो टेक्निकली अपॉर्चुनिटी रहता है ब्लॉकर के पास। सईद के स्ट्रेंथ्स तब होंगे जब बॉल बनेगी नेट के पास। अब एक और मौका है, क्या इस बार खिलाएंगे सईद को? जी नहीं, सेंटर में बनी थी बॉल, प्रिंस के लिए बनी है बॉल। खुश थे वो, फर्स्ट टेम्पो में ऑफेंस मिला था उन्हें। अच्छा सेट और बच्चे भी खुश। जब स्पाइक ऐसा लगेगा यूपी प्रो वॉलीबॉल लीग में तो बच्चे खुश क्यों नहीं होंगे? बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो या किसी भी आयु के वर्ग के वो शख्सियत हो, प्रसन्नचित्त तो आप होंगे ऐसे मुकाबले को देखिए, वॉलीबॉल को उभरता हुआ देखते हुए। और सईद आलम अगर वॉलीबॉल उभरने की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ से आते हैं, बहुत पॉपुलर है। इससे पहले हम ये ब्लॉग देख लें पर हमारी जो कहानी है सईद आलम को लेके वो और बता दें दर्शकों को। विपिन, ट्रायल्स उन्होंने दिए ही नहीं है ना स्टेट के कभी, ना कोई प्रोफेशनल लीग से कभी, ना कभी और किसी नेशनल साइड के। पर जब गांवों में जब वॉलीबॉल होता है ना, जब इनके शहर में वॉलीबॉल होता है, सबसे प्रचलित खिलाड़ी हैं। और अब जब इस यूपीपीवीएल के ऑक्शन में आए तो बहुत कुछ इन पे दारोमदार था और अभी तक बिल्कुल सही साबित हुए हैं। और पिछला सेट जब उन्होंने जीता, ब्लॉक में देखिए, अटैक में देखिए, सिर्फ सलीम नहीं कहना चाहेंगे, सेंसेशनल सलीम कहना चाहेंगे। मैंने सेंसेशनल सलीम हर्षित ने नाम रख दिया है यहाँ पे। सही का बढ़िया ब्लॉक वहां। मथुरा योद्धास के पास आती हुई लीड 4-3, 1 पॉइंट आगे, प्रेशर बढ़ता हुआ लायंस पे। देखिए अच्छी बात यह है कि आप टेबल टॉपर्स हैं तो आप जानते हैं कि आपके पास मौका एक और रहेगा फाइनल्स में पहुंचने का। पर अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है लायंस के लिए, क्योंकि मोमेंटम तो ऐसे लग रहा है जैसे योद्धास के पास हो। दर्शकगण भी छाए हुए हैं, कह रहे ऊपर उठो और ऊपर उठो। ये देखिए बॉल बनी है, ब्लॉकर्स इतने अलाइव थे वहां पे। फिर से सईद, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, बॉडी उनकी नीचे आ रही थी पर फिर भी बॉल को वापस डाला। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं सेंसेशनल सईद। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छे हैं, जंप बहुत अच्छा आता है, टेक ऑफ इस बार फिर से आप इस दूर नहीं रख सकते हैं। आज बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं और ओनर साहब देख लीजिए, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, खेलते रहो, प्रभावशाली खेलो। तीन अंक से आगे, शुरुआती क्षणों में ही एक अच्छी लीड बना ली है यहाँ पे। सेट क्या है? ओह, डाउन द लाइन स्पाइक था, अच्छा सेट मिला। देखिए जानते थे कि शायद ब्लॉक लग सकता था वहां पे, हेजिटेट किया ब्लॉक के लिए। हेजिटेट करेंगे तो हल्का देर से पहुंचेंगे और स्पाइक लग गया खाली, बिल्कुल खाली डाउन द लाइन। और समीर एक सेटर है, पीछे डिफेंस में इतनी तैयार नहीं थे और पता नहीं था कि उनकी दिशा में इतना तेज बॉल आ जाएगा। जोन 1 में खड़े हुए थे। मथुरा योद्धास 2 अंकों की बढ़त पे है, मुजफ्फरनगर लायंस 4 अंकों पर है। जिरोम विनीत, ये सर्व वो पांग में प्रॉपर लगी ही नहीं ना। टाइमिंग बहुत जरूरी होती है सर्व के दौरान, जब आप जंप सर्व करते हैं, फ्लैट करते हैं, सही पोजीशन पे लगा नहीं वो जाके आते पे। जी हाँ, काफी लो लगी थी नेट पे। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप नेट के टेप को लग के आपकी बॉल रह जाती है तो आप समझ सकते हैं, पर बहुत लो लगना मतलब जंप में टाइमिंग का प्रॉब्लम है। क्या
यहाँ पे ब्लॉकर्स ब्लॉक करने के लिए पहुंच जरूर गए थे पर डायरेक्ट नहीं कर पाए बॉल। अब देखिए बॉल बनी थी वहां, प्लेसमेंट करने के लिए गए थे। देखिए प्लेसमेंट करने के लिए गए, हैंड डायरेक्शन को नहीं संभाल पाए, वो डायरेक्ट करना चाहिए था वहां बॉल पे, कर नहीं पाए, बॉल बाहर। एक और अंक यहाँ पे लायंस के पास। विकास सरोहा अंदर आ चुके हैं। सईद 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 सिर्फ एक नाम गूंजा है पहले सेट के बाद। पॉकेट डायनामाइट खिलाड़ी बन चुके हैं ये। बाहर से भी लोग उतने ही एनर्जाइज जितने एनर्जाइज्ड सईद हैं। एलिवेशन देखिए, छोटे कद के हैं, कम से कम 3.5 फुट की जो जंप होती है, मजा आ गया। खासकर आप अगर लो लेवल से ये देख रहे हो तो आप उनकी जंप को आप देख पाएंगे। या दूसरी ओर सर्विस, बहुत ही बढ़िया सर्विस डिप करती हुई, और दर्शकगण उतने ही उत्साह के साथ योद्धास को सपोर्ट करते हुए। सईद फ्लो में है, फॉर्म में है, सेट करने की कोशिश थी, टैक्टिकल खेलना चाहते थे पर एंटेना के इंटर में आ गई है मुजफ्फरनगर लायंस। 10-5 का लीड। ये देखिए, सेट बनाना चाहिए था यहां पे, थोड़ा एंटेना के चलते चुक गए। इस बार जरूरी सर्व जो है वो नेट में रही है, पर ये सईद आलम आज के मैच में इन्होंने पहले सेट के बाद से क्या आक्रामक खेले हैं। मजा आता है इस जैसे युवा खिलाड़ी को देख के। इससे पहले कहीं नहीं खेले, नेशनल या फिर कोई फ्रेंचाइजी लीग या फिर कोई और इंटरनेशनल पद पे हमें नजर नहीं आए हैं। इसी और ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए यूपी वीवीएल जो है बहुत सक्सेसफुल साबित हो रहा है। विनीत का एक बार स्पाइक है और जब ब्लॉक आया तो फिर ब्लॉक जो है वो नेट में रहा। क्या लायंस अब थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, ये भी कह रही हैं। हाँ, लवली लवली, मौके पे चौका मारेंगे, ये तो हमने सुना था। मौके पे स्पाइक मारिए, ये हम देख रहे हैं। अच्छा सेट, इस बार जोन 4 से ऑफेंस था, वॉच किया बॉल को, टच दिया है, टच दिया है। लाइन ऑफिशियल ने ब्रेक किया, आई कांटेक्ट बनाया मेन रेफरी के साथ और फिर इशारा किया कि आप पॉइंट उधर दीजिए क्योंकि टच आया था। प्रिंस मिडिल ब्लॉकर खेलेंगे, ये बेस्ट रोटेशन है योद्धास के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक अच्छे लगेंगे। फिर से बॉल बढ़िया नहीं बनी, अच्छा ब्लॉक रिट्रीव किया है यहाँ योद्धास ने, काउंटर पे लगाने की कोशिश, टच आउट का इशारा, रोहित दिलाएंगे एक और अंक। खिलाड़ी बना है क्या मुजफ्फरनगर लायंस इन परिस्थितियों से भी कमबैक कर सकता है। 7 अंकों का अंतर है विपिन पर। ये वॉलीबॉल का खेल ही ऐसा है जो कभी भी पलट जाए। 7-13। चिराग गुस्से में जरूर दिख रहे हैं, अपसेट होंगे इस स्कोर लाइन से। चिराग, विनीत, अभिलाष ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें आदत नहीं है इस तरह से वन साइडेड सेट्स में पीछे रहना। चलिए, एक अंक आया है यहाँ लायंस के पास, 6 अंक की बढ़त अभी भी योद्धास के पास है। 7-13, और ऐसे सिचुएशन में आप अनफोर्स्ड एरर्स इस प्रकार के नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ऑफेंस तगड़ा है योद्धास का, आप डालना चाहते हैं प्रेशर सर्विस के साथ, बट गलती ऐसे मत कीजिए नंजिल। नेट में सर्विस, एक और अंक योद्धा के पास और प्रेशर और बढ़ता हुआ लायंस के ऊपर। और अब लायंस को क्या करना है, रैली टू रैली खेलना है, स्कोर डिफरेंस पे ध्यान नहीं देना है। वो यही चाहेंगे कि हर रैली में हम हमारा सर्वश्रेष्ठ दें, हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन करें। और अब सेटर जो है सूर्या, उन पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये सर्विस भी रही नेट में, हम अपोनेंट टीम के सेटर की बात कर रहे थे, यहाँ समीर की सर्व सिर्फ नेट में रही है। 14-8 का स्कोर है, 6 अंकों का अंतर है। एक और सर्व, ये लगातार तीसरी सर्व है दोनों टीमों को मिला के जो नेट में समाप्त हुई है। चिराग, आपसे ऐसी गलतियों की उम्मीद नहीं करते हैं। देखिए, कुछ ज्यादा ही जोश डालना चाहते थे उस सर्विस में, और फिर से हम कह रहे हैं नेट के ऊपरी टेप पे नहीं, नीचे की टेप के ज्यादा करीब है। रिदम
नहीं, योद्धास के पास अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे ये पॉइंट एक डिंक के थ्रू मिला है लायंस को। रिसेप्शन ठीक ठाक था, मौका बना था, फिर प्लेसमेंट के लिए गए। सेकंड टच कोशिश करी जरूर थी प्रिंस ने, थोड़ा फुटवर्क दिखाने की। 9-15 6 पॉइंट लीड। और मृत्युंजय को अंदर बुलाया विपिन, क्योंकि एक फ्रेश सेटर या फिर फ्रेश स्पाइकर आपको चाहिए। एक फ्रेश प्लेयर के तौर पर मृत्युंजय को बुलाया गया है। यहाँ सईद ने स्पाइक करने का प्रयास किया, ब्लॉक आया, फिर सर से लग के वापस बॉल अपोनेंट के कोर्ट में गया, पर जो फिनिश किया, जिन्होंने इस रैली में एडवांटेज रखा था, उन्हीं के हित में गया। मुजफ्फरनगर लायंस डबल डिजिट में इनका खेमा भी पहुंचता हुआ। मृत्युंजय जिसकी हम बात कर रहे थे, एक फ्रेश स्पाइकर के तौर पे इन्हें बुलाया और जोन 4 से बहुत अच्छा अटैक। छह पॉइंट की लीड थी मथुरा के पास, सभी उसे 5 का कर रखा है। अच्छा डिफेंस चाहिए है यहाँ पे, पर कैसे करेंगे आप डिफेंस? जब प्रिंस कहेंगे शॉर्ट सेट बनाइए मेरे लिए, मैं आपको पॉइंट दिलाऊंगा। ये इनकी खासियत है, शॉर्ट सेट बनाने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज से सेटर के हाथ से छूटती है बॉल, इमीडिएट कांटेक्ट करते हैं और क्या पावर जनरेट करते हैं वो, मौका ही नहीं देते संभालने के लिए ब्लॉकर्स को। अच्छा लिफ्ट, जेरोम करेंगे स्पाइक, पर ब्लॉकिंग पे थे तैनात नंबर 8 वही नाम सईद। तिनका जोड़े जा, जो मिला है उसे उड़े जा। आज जब सईद ने जो कार्य किया है वो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ है। डबल ब्लॉक आया था, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट स्पाइक करने चले गए थे, और उसके बाद जो साथी खिलाड़ी थे वो रिसीव नहीं कर पाए, बॉल वापस हवा में गया नहीं। अभी भी अंतर 11 अंकों का। क्या ये डिफरेंस को कैसे भी कम कर सकता है मुजफ्फरनगर लायंस? राम राम, क्या बात है, क्या एनर्जी है। 17-11। जेरोम कैप्टन है इस टीम के, मस्ट विन सेट है ये लायंस के लिए। बढ़िया सा काउंटर पे मौका था वहां सूरज के पास, बॉल की फ्लाइट को परखा, जंप ली और टाइम किया परफेक्टली। ये देखिए सर्विस का जादू था, सर्विस का कमाल था। और लिबेरो जो होते हैं सबसे बेस्ट आपके डिफेंसिव प्लेयर, वो तक नहीं संभाल पाए सर्विस को। आज कहना नजर आ रहा था किसका, सामने आपके पास प्रिंस हैं, सामने आपके पास नवीन जैसे ब्लॉकर हैं, समीर अच्छा कार्य करते हैं, विनीत अच्छा कार्य करते हैं नेट प्ले पे, और जेरोम ऐसे प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं से पॉइंट ढूंढ लेते हैं। पिछली सर्व उनकी बड़ी शानदार थी, ये सर्व भी बड़ी अच्छी है। रिसेप्शन आया जरूर है, समीर सेट भी करेंगे। सईद थकते नहीं है ऐसा लग रहा है, सेम इंटेंसिटी से जंप, सेम टेक ऑफ और सेम स्पीड से स्पाइक करते हैं। या बहुत अच्छा था, चिराग फिर से फॉर्म में दिख रहे हैं, बैक लाइन से अटैक करने आए, अनप्रेडिक्टेबल मूव। टाइम आउट के बाद जो पॉइंट आता है उसका श्रेय आपको कोच को देना पड़ेगा। कोच ने टाइम आउट लिया, मौका दिया, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा प्लान करते हैं, और बैक लाइन अटैक, ट्रिपल ब्लॉक के विरुद्ध कोई मौका नहीं था रोहित के पास। बैकलाइन पे खड़े जरूर थे, पर जानते थे कि भाई इसको नहीं रोक पाएंगे। दूसरी ओर जेरोम ने कोशिश पूरी करी, जान झोंक दी थी इस सर्विस में, पर नेट को पार नहीं करा पाए। 18-13, फिर से वही 5 पॉइंट की लीड। ये देखिए सर्विस बहुत ही करीबी मामला था, पर कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन आपकी छूट रही है। और ये राजधानी है, अगर एक बार छूट गई तो फिर इसे आप पकड़ नहीं सकते हैं, चाहे कोई कितना भी फिर चेन खींचे। एक और बार जो है वो स्पाइक करने का प्रयास था, क्या वो जो स्पाइक है वो लाइन के अंदर है या फिर लाइन के बाहर है? 6 पॉइंट की लीड योद्धास के पास, 19-13। अनसाइडेड चौथा सेट किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि पिछला सेट था 35-33। ऐसी सिचुएशन में भाई
वन साइडेड सेट आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, और उस सब के बीच में है विमल सुपर सब। उत्साह देखिए योद्धास का। सुपर सब प्लेसमेंट के साथ बिल्कुल लाइन पे, बिल्कुल लाइन पे। 2 पॉइंट वहां मिले थे। और विनीत की वो सर्व थी। विनीत वर्सेटाइल प्लेयर है, बहुत काम है, बहुत कंपोज है। सुपर पॉइंट कॉल किया था यहाँ पे, और ये सुपर पॉइंट जो है वो जाता हुआ लायंस के नाम। अंतर जरूर है, पर उस अंतर को कम करने का मामला भी ये टीम रखती है। लायंस हैं, एक कदम पीछे ले रहे हैं तो छलांग बहुत लंबी लगाएंगे। सर्विस आउट थी। देखिए एक्सप्रेशन से पता चलता है, जानते हैं शायद कुछ हो सकता था वहां पे। योद्धास बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है, इस पॉइंट को लेना ही होगा लायंस को। क्या ब्लॉक लगा पाएंगे? बॉल बढ़िया बन नहीं सकती है, काउंटर पे लेना पड़ेगा। प्लेसमेंट के लिए गए हैं, कॉल अंदर। वाह जी वाह, हमेशा स्पाइक्स में मजा नहीं आता है, कभी कभार प्लेसमेंट में भी आ जाता है। ये देखिए चिराग अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करते हुए, और जोन 1 पे उम्दा प्लेसमेंट के साथ एक और अंक। क्या वापसी करेंगे? 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। रिसेप्शन एडवांटेज मथुरा के पास, ब्लॉकिंग तगड़ी रखनी पड़ेगी लायंस को। अंतर ज्यादा नहीं है, 5 अंकों पे आ चुका है। सईद एक बार फिर से स्पाइक लिबेरो का अच्छा कार्य, बॉल जरूर इजी क्रॉसओवर हुआ है। विनीत ने बॉल सेट किया है, फिर से सईद के लिए। अब यहाँ एडवांटेज हो सकता है, बना है। मुजफ्फरनगर लायंस को ये पॉइंट मिला है। फिर से बैक लाइन से अटैक, मिडल ऑफ द कोर्ट से वो अटैक आया। अच्छा कार्य कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन प्ले नजर आया। मृत्युंजय जो नए आए हैं, उनके पास वो ज्यादा एनर्जी है, जानती है टीम। इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन है ये, विकास को बाहर रखा था और मृत्युंजय को अंदर लाए थे। जब से वो आए हैं थोड़ी गर्मी छाई थी लायंस के पास। भाई इतना करीब, 4 पॉइंट करीब आप आ चुके थे, और फिर सर्विस एरर। ब्लॉक भी आपके अच्छे लग रहे थे, आप सईद को रोक पा रहे थे, और तब जाके आपने प्लेसमेंट के चक्कर में कर दी है ये सर्व। मृत्युंजय, हम क्या कहें आपको, आप खुद ही इतने डिसअपॉइंटेड हैं। 5 पॉइंट की लीड है अभी मथुरा के पास। याद रखिए 25 पॉइंट का ये सेट है, तो मुश्किल जरूर लगती हुई वापसी लायंस के लिए। क्या मथुरा योद्धा जो पहली टीम बनेगी जो फाइनल में प्रवेश करेंगी? ब्लॉक आया है, क्या ये ब्लॉक आउटलाइन के अंदर गिरा? बिल्कुल ये आउटलाइन के अंदर गिरा है, इसलिए जो पॉइंट है वो योद्धा को मिलेगा। एक बार पुनः चेक किया जा रहा है वैसे, और रिव्यू की मांग कर दी है। दूसरा रिव्यू है, पहला रिव्यू एक बार सक्सेसफुल भी रहा, एक बार अनसक्सेसफुल भी रहा, बट ये रिव्यू महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पॉइंट और अगर योद्धास को मिला तो फिर सिर्फ एक पॉइंट और मिलने के पश्चात तो मैच पॉइंट आ जाएगा योद्धास के लिए। प्रचंड आक्रमण देखने को मिल रहा है। आज का ये संडे सभी दर्शकों के लिए फंडे रहा है। एक बार फिर से बॉल जो सेट होगी, इस बार विनीत वहां पे शायद क्या मौजूद थे। बॉल समीर ने बनाया, सईद इस बार आगे नहीं आए, और जो बॉल था वो बाहर गया है, आउटलाइन के बाहर, इसलिए जो अंतर अब 3 अंकों का सिर्फ। देखिए बॉल बनी थी नवीन की जगह रोहित के लिए, और थोड़ा सा पीछे रह गई बॉल, पाम कर दिया बॉल को और फ्लोट कर गई बॉल वहां। 1922 वापसी, एक टाइम पे 7 पॉइंट की लीड थी योद्धास के पास। अच्छा डिफेंस, मौका यहाँ पे। लायंस क्या करेंगे? बैकलाइन से अटैक। ओहो, जेरोम विनीत लगता है मैच को दबोच के अपने पास रखना चाहते हैं, नहीं देना चाहते ये तीसरा सेट और ये मैच मुजफ्फर योद्धास को। मुश्किल बॉल थी, आसान बॉल तो किसी भी एंगल से नहीं थी, पर जेरोम विनीत ने अपना पूरा एक्सपीरियंस यहां पे यूज करते हुए परफेक्ट स्पाइक। मात्र 2 पॉइंट हर्षित। बिल्कुल मुजफ्फरनगर लायंस की तारीफ होगी, और खासकर पिछले पॉइंट में अभिलाव अच्छा किया था। अब देखते हैं समीर किसके लिए सेट करेंगे। इस बार विनीत नहीं, रोहित इस बार वहां मौजूद, बहुत अच्छा कार्य।
पिछली बार बॉल को ज्यादा डायरेक्शन दे दिया था, डिफ्लेक्शन दे दिया था, पर इस बार वो डिफ्लेक्शन नहीं दिया और इस बार बिल्कुल जो है वो सीधा रखा। रोहित कुमार, अच्छा कार्य, बेहतरीन स्पाइक। पिछली बार डाउन द लाइन मारने की कोशिश करी थी और बाहर मार दी, इस बार डायगोनल गए थे। ये करेक्शंस करते रहते हैं, खासकर अब आप इस श्रेणी के प्लेयर हैं तो आप समझ जाते हैं कि आज जो मेरी बायोमैकेनिक्स है शायद डाउन द लाइन पे थोड़ी ढीली है, तो डायगोनल मारते हैं। यहाँ पे मौका है चिराग के पास। चिराग ने कहा भाई डाउन द सेंटर मारूंगा मैं। रखा हुआ है आपको पे लायंस को इस गेम में। देखिए विपिन, लाजवाब स्पाइक हर्षद, मजा आया। जब जब मैटर बड़े होते हैं हमेशा चिराग खड़े होते हैं अपनी टीम के लिए। रिसीव किया, सेटअप को दिया और खुद के लिए बॉल बनवाई। वो आंखों में जो इशारा हो जाता है ना सेटर और खिलाड़ी का, वो हुआ और उसके बाद एक बहुत कमाल का स्पाइक। 2 अंकों का अंतर है। किसके लिए बनाया जाएगा? सिर्फ प्लेसमेंट। मुख्य अटैकर की भूमिका में अब रोहित है। हल्का सा ड्रॉप दिया, टिक किया और उसका रिसेप्शन। मैच पॉइंट मथुरा योद्धास के पास। इस इनॉग्रल फर्स्ट एवर विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के फाइनल्स में पहुंचने का ये सुनहरा अवसर। 24-21 3 मैच पॉइंट है अभी योद्धास के पास। अच्छा रिसेप्शन सेट हुआ है, पहला मैच पॉइंट सेव किया लायंस ने। फर्स्ट टेम्पो का सेट किया, यहाँ पे मिडल ब्लॉकर के लिए बना दिया बॉल। अच्छा कार्य, और ऐसा करते हैं सूर्य, ऐसा कर रहे हैं। पिछली बार भी जब बहुत क्लोज गया था खेल तो फर्स्ट टेम्पो करना पसंद करते हैं। 2 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लगातार अंक अगर मुजफ्फरनगर लायंस ले ले तो फिर खेल पुनः बराबरी पर चला जाएगा। जैसा तीसरे सेट में हमने देखा था वैसा कुछ खेल चला जाए, हमारे दर्शक ये चाहते हैं। पर मैच पॉइंट है अभी योद्धास के पास। और ये तो क्या अंदर है, क्या ये विमल सुपर सर्व है। अपनी सीट को जोड़िएगा मत, दिलों की धड़कनों को थाम देने वाला, सीट की बेटियों को बांध देने वाला, ये है वो विमल सुपर सर्व। खेल बराबरी पर 24-24। क्या टाइमिंग है, क्या मौका था। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोमिनेंट पोजीशन में योद्धास हैं। ऐसे मौके पे चमके हैं ये चिराग। 24 ऑल, अब डिफरेंस ऑफ 2 खेलेंगे हम। सेट बना है इस बार जोन 4 पे विनीत कुमार का प्रहार इतना तगड़ा कि ब्लॉकर्स के हाथ पे बॉल लग के गई है बाहर। क्या द्वंद देखने को मिल रहा है, क्या पैगाम आ रहा है वॉलीबॉल से। ये वॉलीबॉल का उत्साह है, खेलोत्सव है ये। क्या कमाल का वॉलीबॉल हमें देखने को मिल रहा है। ये अंक गया है मथुरा योद्धास के पास। अब इनके पास मैच पॉइंट है। रिसीविंग एडवांटेज होगा मुजफ्फरनगर लायंस के पास। मृत्युंजय ने बॉल को रिसीव किया है, रिसेप्शन दिया है और फिर ये स्पाइक मृत्युंजय ने ही लगाया है। खेल एक बार फिर से बराबरी पर है। 25-25 पिछले सेट की याद विपिन आने लगी है। भूलिएगा मत हर्षित, एक टाइम पे 7 पॉइंट की लीड थी योद्धास के पास। 7 पॉइंट की लीड से वापसी करके अब 25-25 में आ पहुंचे हैं हम। मुजफ्फरनगर लायंस एक बिलीफ के साथ खेलते हुए, एक विश्वास के साथ खेलते हुए यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ तक वापसी करी है तो 2 कदम दूर हैं हम, 2 पॉइंट दूर है। 25-25। कौन गागर में सागर भर पाएगा, कौन कितना इंपैक्टफुल साबित हो पाएगा। रिसीविंग एंड पे जो टीम रहती है ना, पिछले सेट में हमने देखा था कि वो फिर बहुत लंबा चलता चला गया था। इस बार सब थोड़ा पीछे करने की कोशिश की थी, उतना अच्छा रिसेप्शन नहीं मिला है। सेकेंड बॉल में सेट किया पर सईद आलम ने बॉल को चलिए क्रॉसओवर तो दिया। अब क्या जेरोम विनीत, फाइनली ये पॉइंट अब किसे मिला है। बिलीव कीजिए, जैसे ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। अब सेट पॉइंट है लायंस के पास। एक समय 8 पॉइंट से पिछड़ रहा था विपिन खेमा। 26-25। ये देखिए एक्सपीरियंस फिर से
समझते हैं कि वीक हैंड है प्रिंस का लेफ्ट, और लायंस के पास रहेगी एडवांटेज, क्योंकि पिछली बार जब इनके पास सर्विस थी उन्होंने सुपर सर्व भी कर दिया था, तो वो कॉन्फिडेंस को शायद वो ट्रांसपोर्ट करके इस पॉइंट पे लाने की कोशिश करेंगे। मन्नत अंदर आए हैं, मन्नत की मन्नत यही है कि इनके खेमे में खेल जाए। ये सेट गया है मुजफ्फरनगर लायंस के नाम, 2-2 की बराबरी। चेरोंग के चेहरे पर मुस्कुराहट। एक समय ये 7 अंकों से पिछड़ रहा था, पर इस टीम की हिम्मत के इनके इरादों को हिलने नहीं दिया, और अब जाके ये 2-2 से बराबर